वंदनीय संत समाज, भक्त प्रभु श्री अमरपाल जी, श्री विनोद जी, राजीव जी, राजेंद्र जी, श्री राजेंद्र जी, माताएं बहनें बैठी हैं, तो पतिमती माता जी, आपके आमंत्रण पर हम सब संतों का आगमन हुआ। भक्त के घर में संतों के चरण तो पड़ने ही चाहिए, क्योंकि साहब ने कहा गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए, सुरति करी सत्यलोक पहुँचे, बहुरी न भव जल आइए। हम संध्या पाठ रोज करते हैं और संध्या पाठ में दया सागर प्रकरण के अंतर्गत साहब कहते हैं धर्मदास साहब को, क्या गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए। है धर्मदास जी, सेवक का कर्तव्य है कि सदा गुरु और संतों के बीच बैठे। गुरु साधु संत समाज, साध संगत की बड़ी महिमा है, क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भजन गाते हैं संत, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी और बिगड़ी भी बनेगी। देखो, ये दोनों वाक्य ऐसे हैं जो एक तो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक निषेध है और एक विधेय है, लेकिन अर्थ एक ही है। अच्छी भी बनेगी और बिगड़ी भी बनेगी। यानी अच्छी तो बनेगी, लेकिन जो बिगड़ा हुआ है वो भी बनेगा। हाँ? इसलिए संतों की महिमा है। साहब कहते गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए। भक्ति को भी दृढ़ करना है और मुक्ति को भी दृढ़ करना है, तो कहाँ बैठो? संतों के पास बैठो, संतों की संगति करो, संतों को बुलाओ। इसके ऊपर में साहब और एक कहते हैं क्या कि संतों की क्या महिमा है। साहब कहते हैं कि संतों के साथ रहने से रहनी के कुंड में नहाने का सौभाग्य मिलता है। इसी दया सागर संध्या पाठ करती हूँ, हाँ? दया सागर में क्या कहते हैं? साधु संत की अधिक महिमा, रहनी कुंड नहाइए, और काम क्रोध विकार परिहरी, बहुरी न भव जल आए। कहते देखो, संतों के साथ रहने का फल क्या होता है? रहनी यानी आचरण के कुंड में नहाने का अवसर मिलता है। संतों के साथ आचरण हमारा सुधरता है। इसलिए कहा ना, बिगड़ी बनेगी का। आचरण में श्रेष्ठता आती है, आचरण में निखार आता है, हमारे जीवन से बुराइयां जाती हैं, दुर्गुण है, दोष है, कलमश है, सब दूर होते हैं। दूर कैसे होते हैं? काम क्रोध विकार सब दूर हो जाते हैं। काम क्रोध आदि, देखो, शराबी व्यक्ति के साथ निरंतर संगत करते रहोगे, शराबी नहीं भी रहोगे, धीरे 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 शराबी बन जाओगे। जुआरी की संगत करते रहो, तुम कहो भले कि मैं रहता जरूर हूं लेकिन उससे अलग रहता हूं, कब तक रहोगे अलग? एक न एक दिन उसकी संगत की रंगत लग ही जाती है, जाने में अनजाने में। इसीलिए तो हम माता पिता सदा बरसते हैं ना अपने बच्चों को, बेटा देखो बुरी संगत से बचो, बुरी संगत से बचो। बच्चे आज के बड़े लॉजिकल हैं, तार्किक हैं। कहते हैं मम्मी तुम चिंता बेकार की करती हो, पापा तुम बेकार की चिंता करते हो। अरे दोस्त है, मित्र है,
साथ न रहे तो कैसे हो? लेकिन तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे देह संस्कार हैं हमारे, हम उससे ठीक हैं। बात तो ठीक है, कुछ होते हैं मनोबल, जिसका आत्मबल मजबूत होता है वो तो बच भी जाता है, लेकिन बहुत ऐसे उदाहरण हैं, अच्छे अच्छे लोग गिर जाते हैं बुरी संगति से। इसीलिए जब कामी के संग करोगे कामी बनोगे, क्रोधी के संग करोगे क्रोधी बनोगे, लालची के संग करोगे लालची बनोगे, शराबी के संग करोगे शराबी, जुआरी के साथ जुआरी। ऐसे ही यदि अच्छी रहनी गहनी वाले संत के संग का साथ करोगे तो तुम्हारा आचरण और चरित्र भी सुधरेगा, रहनी गहनी सुधर जाएगी। हाँ, इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। शास्त्र में भी वर्णन आता है कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पद्रुमः तथा पापम तापम च दैन्यम च हरति साधु संगमः। कहते हैं कि गंगा पाप को हरती है, इसलिए स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान। और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, यानी ताप का हरण करता है। अभी कितनी गर्मी है ना, लेकिन चांद निकल आया हो, चांदनी उतर आई हो और छत पे बैठ जाओ, हवा चलती हो तो सब ताप दूर हो जाता है ना। तो चंद्रमा ताप का हरण करता है, यानी शीतलता प्रदान करता है। और कल्पवृक्ष के बारे में कहा जाता है जो कल्पना करो पूरा कर देता है। गरीब आदमी और क्या कल्पना करेगा, कहेगा सबसे पहले मेरी गरीबी दूर करो। तो कल्पद्रुम यानी कल्पवृक्ष, दैन्यम दीनता गरीबी को दूर करता है कल्पवृक्ष, ताप का दूर करता है चंद्रमा, और पाप को दूर करता है गंगा। इन सब में एक एक गुण है। गंगा से कहो तुम ताप भर दो, नहीं कहेगी नहीं मैं नहीं कर सकता। और चंद्रमा को कह दो तुम पाप भर दो, भी नहीं कह सकता। चंद्रमा को कह दो तुम भाई हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमारी कल्पना हमारी इच्छा पूरी कर दो, वो भी कहेगा मैं नहीं भी। कल्प वृक्ष के पास जाओ तो उन्हीं तीनों से पूछो, यानी गंगा से ही पूछ लो, माते ये बताओ ये तीनों गुण एक साथ जिसमें मिल जाए वो कौन है? वो झट से कहेगी संत समाज, संत है ना। इसलिए कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पद्रुमः तथा तापम पापम तापम च दैन्यम च हरति साधु संगम। जो पाप का भी हरण करे, ताप का भी हरण करे और हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी कर दे, ये मात्र गुरु का संग है, संतों का संग है। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। तभी आप बुलाते हो और आप पूजन करते हो, चरण धोते हो, चरण पखारते हो, चरणामृत लेते हो, आरती उतारते हो, नारियल भेंट करते हो और शक्ति के अनुसार सेवा करते हो। बहुत सुंदर महपाल जी आरती कर रहा है, पहली बार आए हैं, बड़ी अच्छी कोठी बनाए हो, हाँ बहुत बढ़िया है, सुंदर है। सदगुरु का दिया हुआ और तुम्हारा श्रम किया, दो चीजें। सदगुरु की कृपा भी जरूरी है, श्रम तो जरूरी है ही, कृपा भी जरूरी है, तो सबसे पहले जरूरी है। हाँ। और मात्र कृपा ही हो और श्रम भी ना हो तो नहीं हो। जैसे भोजन के थाल सामने हो, सदगुरु की कृपा से मिल तो गया है, लेकिन श्रम तो करना पड़ेगा, हाथ से निवाला तो खाना होगा। तो दोनों साथ है, आपका साथ दिया, श्रम भी आपने किया है और सदगुरु की कृपा है। बहुत बढ़िया, अपने घर मकान सब है, किसी तरह की कमी नहीं है। बेटी डॉक्टर बन रही है, बेटा क्या बन रहा है? तैयारी तैयारी कर रहा है।